हे गाइस, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बी, सम ऑफ मीडियम्स फ्रॉम कोड फोर्सेस अराउंड 684 डिवीजन 2। तो इसमें बेसिकली है क्या, एक मीडियन की इन्होंने डेफिनेशन अलग दे रखी है। तो एक बार मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें कोई अगर एरे लेंथ n का है तो n/2 की जो सीलिंग वैल्यू है राउंडिंग अप, उस पोजीशन पे जो नॉन डिक्रीजिंग यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर n/2 की सीलिंग वैल्यू पे जो पोजीशन होगी वो उस एरे का मीडियम होगा और मीडियन होगा। और पोजीशन हमें फर्स्ट बेस इंडेक्स में दे रखी है, तो 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रही है। तो फॉर एग्जांपल इस एरे में साइज 6 है इसका, तो 6/2 3, तो 1 2 3, इसका मीडियन 4 हो जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या, हमें n दे रखा है और k दे रखा है, और n इंटू के इंटीजर्स दे रखे हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में n इंटू के इंटीजर्स दे रखे हैं। तो हमें उस पूरे n इंटू के इंटीजर्स को k एरेज में डिवाइड करना है, और हर एरे साइज n का होगा। के सच डैट के मतलब हमारा जो हर एरे का मीडियन आएगा उनका सम मैक्सिमम होना चाहिए। तो जैसे ये हमें दे रखा है, तो अब मैं आपको ये टेस्ट केस लेके समझाता हूँ कि हमें बेसिकली यहाँ पे दे रखा है 2 और 4। तो n हमारा 2 है, k हमारा 4 है, और एरे है 0 24 34, 0 24 34 58 62 64 69 78। तो अब मीडियन में क्या करना है हमें, कि बेसिकली आप देखेंगे कि अगर कोई एरे आपको दे रखा है, ठीक है, वो एरे कुछ इधर है और उसका मीडियन इधर लाई कर रहा है, तो हमें ना इन एलिमेंट से मतलब है और ना इन एलिमेंट से मतलब है कि एलिमेंट्स क्या हैं। बस ये मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, हमें सिर्फ ये हमारे मीडियन से मतलब है। तो ये एलिमेंट्स कुछ भी हों और ये एलिमेंट्स कुछ भी हों, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हम इस पूरे ये हमें एन इंटू के इंटीजर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो इन इंटीजर्स में से जब मैं कोई भी एक एरे बनाने जाऊंगा तो उस एरे का जो मीडियन मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो अब हर एरे का साइज मेरा 2 होने वाला है। तो आप देखेंगे कि मेरा जो 2/2 क्या आता है, मेरा 1 आता है। तो फर्स्ट पोजीशन, और ये फर्स्ट बेस इंडेक्सिंग है, तो पहला एलिमेंट मेरे को दो साइज का एरे बनाने हैं, ठीक है, जैसे एक्स और वाई एरे बनाना है, तो एक्स ही उसका मीडियन होगा। तो आप देखेंगे कि 78 जो मेरे नंबर्स का सबसे लार्जेस्ट है, ये कभी भी मीडियन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं कोई भी कैरे उठाऊं तो जो उसमें बड़ा वाला नंबर है जो कि y है, वो कभी मीडियन नहीं बन पाएगा। तो इधर आप देखेंगे कि मेरा जो मीडियन, अगर मैं बोलूँ MED, मैं किसी वेरिएबल को नाम दूँ, वो मेरा क्या है, अगर वो सीलिंग वैल्यू ऑफ n/2 है, ठीक है, तो जो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे n माइनस मीडियन एलिमेंट्स जो हैं, ये मेरे वेस्ट जाने वाले हैं आगे से, क्योंकि n माइनस मीडियन एलिमेंट्स मेरे मीडियन के बाद में होने वाले हैं एरे के। अगर ये मेरा एरे है तो मीडियन के बाद n माइनस मीडियन एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पे मीडियन एलिमेंट्स होंगे। ये रहा मेरा मीडियन, और ये पूरा एरे n साइज का है। तो n माइनस मीडियन एलिमेंट्स मेरे को बड़े उठाने मीडियन से। तो n माइनस मीडियन मेरा यहाँ पे कितना आएगा, अगर मीडियन n/2 मेरा यहाँ पे 1 है, तो n माइनस 1 मेरा 1 आ जाएगा, क्योंकि n मेरा यहाँ पे 2 है। तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाऊंगा 78, ये तो मेरा वेस्ट जाने वाला है। इसके बाद ये 69 मेरा एक मीडियन बन जाएगा, तो इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। बचे हुए एरे में से फिर से मैं अब इसमें से इस बचे हुए एरे में से एक मैंने सब एरे बनाना है। तो 64 जो मेरा n माइनस मीडियन था, उसको मैं फिर उठाऊंगा और वो मेरा वेस्ट हो जाएगा, फिर मेरा 62 मीडियन बन जाएगा। सिमिलरली ये वेस्ट जाएगा, ये मीडियन बन जाएगा। ऐसा हमें 4 टाइम्स करना है, k टाइम्स करना है। तो 1 2 3 और एक वाला आएगा 4। तो इनका सम क्या आएगा, 34 प्लस 62 प्लस 69 प्लस 0। तो बेसिकली मैंने करा क्या इसमें, कि मेरे को जो n दे रखा है, ठीक है, तो n से मेरे को क्या मिलेगा, मेरा मीडियन। मीडियन मेरा क्या है, सीलिंग वैल्यू ऑफ n/2, ये मेरा मीडियन है। तो अब मेरे को कोई एक अगर एरे बनाना है और ये मेरा मीडियन है वहाँ पे, तो मेरे को कितने एलिमेंट्स मेरे को बड़े लेने हैं मीडियन से। अगर मैं उसको x बोलूँ तो मेरे को n माइनस मीडियन एलिमेंट्स बड़े लेने हैं जो मेरे मीडियन से।
तो अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो मेरा सॉर्टेड एरे होगा मैं उसमें, जो उस सॉर्टेड एरे का साइज क्या है मेरा n इंटू के, तो मैं n इंटू के माइनस एक्स, यहाँ इसको मैं अगर i ले लूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर सपोज कीजिए i मेरा यहाँ पे, तो इतने एलिमेंट्स मेरे वेस्ट जाने वाले हैं। पहले ये मैंने मीडियन उठा लिया, फिर मेरे इतने एलिमेंट्स वेस्ट जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक i आएगा मेरा, ये उठा लिया। फिर ये मेरे को रिपीट करना है कितनी बार, k बार। मैं अगर आपको अपने कोड से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने n और k इनपुट लिया, यहाँ पे मैंने मीडियन कैलकुलेट करा, तो सीलिंग वैल्यू के लिए आप n+1/2 कर सकते हैं। फिर मैंने एरे बनाया n इंटू के साइज का और इसमें इनपुट कराया। अब मैंने एरे अपना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया है, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे मैंने -1 और +1 कर रखा है रिस्पेक्टिवली। तो वो आपको अपने आप हैंडल करना है कि आप जीरो बेस या फर्स्ट बेस एरे लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट करा, ये मेरा सम है जो कि मेरा फाइनल आउटपुट होने वाला है। एक डमी वेरिएबल है, तो बेसिकली डमी वेरिएबल है कि कितनी बार मेरे को एग्जीक्यूट करना है वाइल लूप, के टाइम्स करना है, कितनी बार मेरे को मीडियन उठाना है। तो एक मैंने x लिया यहाँ पे n माइनस मीडियन, कि मेरे कितने एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे वेस्ट जाने वाले हैं, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट करा था यहाँ से। x एलिमेंट्स ये है जो मेरे को मीडियन से बड़े हैं और ये मेरे मीडियन में काउंट नहीं हो सकते मेरे फाइनल आंसर में। तो x मैंने कैलकुलेट करा n माइनस मीडियन से। अब मैंने i को इनिशियलाइज करा कहाँ से, तो मेरा n इंटू के तो टोटल एलिमेंट्स थे, और मैंने जीरो बेस इंडेक्सिंग लिया इसलिए -1 करा, और -x क्योंकि शुरू के x एलिमेंट्स मेरे बर्बाद होने वाले हैं, वो मैं अपने मीडियंस में काउंट नहीं कर सकता। तो उसके बाद मैंने क्या करा, डमी टाइम्स मतलब k टाइम्स मैंने क्या करा, सम में एरे ऑफ i जोड़ दिया। फिर i को मैंने x प्लस, तो इसको बेसिकली अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा इसके, तो ये बन जाएगा, सेम आउटपुट आएगा उसके लिए भी। तो बेसिकली i -x -1 टाइम, मतलब मैं x पीछे चला जाऊंगा कि अगर ये मेरा एरे था, ठीक है, ये x एलिमेंट्स थे, यहाँ पे मैंने मीडियन उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, इससे फिर x -1 टाइम पीछे जाऊँगा, फिर ये मेरा मीडियन आएगा, फिर x -1 टाइम पीछे जाऊँगा, फिर ये मेरा मीडियन आएगा। तो मैंने वही किया यहाँ पे, बार बार मैं पीछे गया, i को लिया और उस वाले एलिमेंट को मैंने सम में ऐड कर दिया और सम को आउटपुट कर दिया। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन आपको चाहिए किसी प्रॉब्लम का।